नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इन्वेस्टिंग के ऐसे 6 से 7 रूल जानेंगे जो हर किसी को जानना जरूरी है। चाहे आप बिगनर इन्वेस्टर हो या फिर अगर आप प्रोफेशनल इन्वेस्टर हो, तो ये 6 से 7 चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा किस तरह से ग्रो होगा, किस तरह से आप अच्छे फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो या फिर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो। इनसे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा 2 गुना कब होगा, आपका पैसा 3 गुना कब होगा, आपका पैसा 4 गुना कब होगा। आप अगर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, अगर आपको 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में अपने पैसे को डबल करना है या फिर आपको इतने अमाउंट की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, तो आपको कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स के साथ जाना चाहिए, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में जाना चाहिए, कहाँ पे आप लोग ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, किस तरह से अपना पैसा या फिर किस तरह से अपना गोल वहां तक अचीव कर सकते हैं, खास करके अगर हम लोग फाइनेंशियल गोल्स की बात करते हैं। और अधिकतर दोस्तों हर एक फाइनेंशियल प्लानर अगर आप लोगों को एडवाइस करता है तो इन्हीं 6 से 7 रूल्स को ध्यान में रख करके आप लोगों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको फंड्स रेफर करता है, आप लोगों को रिस्क बताता है कि आप कितने रिस्क ले सकते हो, और फलाना ढिंकाना जो भी आपके इन्वेस्टमेंट में चीज़ें शामिल होनी चाहिए या फिर निकलनी चाहिए, वो इन्हीं रूल्स पे बेस्ड होते हैं। तो रूल्स तो वैसे इन्वेस्टिंग के बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम लोग कुछ प्रेफरेबल जो थंब रूल्स की बात करते हैं, वो यही 6 से 7 रूल्स हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल जरूर होगा, और आप लोग कभी भी किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने जाएंगे तो आप लोगों के पास बातें करने के लिए ज़्यादा होंगी और आप लोग उनसे अच्छी सलाह मशवरा ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। तो देखिए, यहां पे जो सबसे पहला रूल है जो आपको ये बताएगा कि आपका पैसा 2 गुना कब होगा, जिसको हम लोग रूल ऑफ 72 कहते हैं। ये होता क्या है कि जितना भी आपको आपका फंड या फिर जहां से भी आपको रिटर्न मिल रहा है उसको डिवाइड कर दीजिए 72 से, फिर आपको ईयर निकल करके आ जाएगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कितने साल में 2 गुना हो जाएगा, जो भी आप लोगों को फिक्स रिटर्न दे रहा है। ये खास करके वहां पे आपको मदद करता है जब आप लोग फिक्स डिपॉजिट कराते हो या फिर अगर आप लोग रिकरिंग डिपॉजिट कराते हो और आप मंथली इन्वेस्ट करते जाते हो, या फिर आप एक मुश्त इन्वेस्ट करते हो और आपको पता है कि इतना हमें रिटर्न मिल रहा है तो हमारा पैसा कितने सालों में 2 गुना होगा। तो रूल 72 आपको ये पता करने में बहुत मददगार होता है। मैंने आप लोगों को साइड में एग्जाम्पल भी दिखा दिया है कि कितने साल में ये निकल सकता है, और इसे आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो किसी भी कैलकुलेटर से। दूसरा रूल है रूल ऑफ 114 यानी कि 114 का। इससे आपको पता चलता है कि आपका पैसा 3 गुना कब होगा। ठीक है, सेम एज इट इज रूल रखता है कि 114 को आप डिवाइड कर दीजिए, जितना भी फंड आपका पैसा रिटर्न दे रहा है या फिर जो भी आपका फिक्स इंस्ट्रूमेंट है वो रिटर्न दे रहा है, तो उतने समय में आपका ईयर निकल करके आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से मेरा पैसा इतने में डबल हो जाएगा। इसी के उलट अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि आप लोगों का पैसा जो भी है वो कितने सालों में डबल करना चाहिए, तो कितना रेट ऑफ रिटर्न हमें चाहिए। तो यहां पे आप क्या डाल सकते हैं कि आपको जैसे कि मान लीजिए कि 5 लाख रुपए है, आप 5 लाख को चाहते हैं कि वो 10 लाख हो जाए और 5 सालों में हो जाए, तो आपको पता चलेगा यहां से कैलकुलेशन करने में कि आप 10 साल डालिए यहां पे, और आपको 2 गुना करना है तो 72 रखिए, और अगर 3 गुना करना है तो 114 रखिए, 114 रखिए, और उसको जो भी आपका पर्टिकुलर ईयर है उसको डिवाइड कर दीजिए 72 से। 72 को इससे डिवाइड कर दीजिए या फिर 114 डिवाइडेड बाई आपका डिजायर्ड ईयर। तो आपको पता चलेगा कि आपको कितने रिटर्न की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस पर्टिकुलर फंड गोल तक पहुंचने के लिए, उस पर्टिकुलर मनी को अचीव करने के लिए, जो भी आपका 2 गुना या फिर 3 गुना हो या फिर उसके आसपास का अमाउंट हो। ठीक है, उसी तरह से 4 गुना के लिए कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ये काफी सिंपल कैलकुलेटर है, रूल ऑफ 114। रूल ऑफ 114 को आप लोग सिंपली डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपका फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट रिटर्न दे रहा है या फिर आप लोग जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए आने वाले सालों में, तो उस सालों को 144 को डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 144 डिवाइडेड बाय जो भी आपका डिजायर्ड ईयर है। चाहते हैं कि इतने सालों में हमारा पैसा 4 गुना हो जाए, या फिर कैलकुलेटर को आप लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक फंक्शंस कि जिससे आपको पता चल पाएगा कि हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से करें, और यहां पे आपको पता चल पाएगा कि हम
को अगर अपने गोल तक पहुंचना है तो हमें कितने रिटर्न की जरूरत होगी, हमारा पर्टिकुलर फंड, म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी शेयर मार्केट जहां भी हमने इन्वेस्ट करा है, या फिर डेब्ट फंड, या फिर आपका फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, या फिर पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम्स है, तो वो कितने सालों में, कितने दिनों में आपका पैसा डबल कर देंगी। ठीक है, तो यहां से आपको तो पता चल गया कि किस तरह से हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, और किस तरह से उसके लिए इन्वेस्ट और रिस्क को डिसाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इक्विटी का इस समय काफी ज्यादा चलन चला हुआ है, तो रूल नंबर 4 है ये आपका, इसे आप लोग थंब रूल ले सकते हो, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी बिल्कुल बिगनर होते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता है कि हम इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करें, हमारा और कहां इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में, मनी मार्केट में, डेब्ट में, कहां इन्वेस्ट करें, किस तरह से। तो यहां पे है रूल ऑफ 100, ठीक है, 100 माइनस एज का रूल। इससे पता क्या चलता है कि आपको इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी होता है यानी कि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड हो गए, और ऐसे फंड जहां पे आपका पैसा डायरेक्टली अटैच्ड हो इक्विटी से, या फिर इनडायरेक्टली अटैच्ड हो। तो यहां पे मान लीजिए कि मेरी एज 25 है, तो 100 माइनस 25 मैं करूंगा तो मुझे निकल करके आएगा कि मुझे 75% पैसा अपना इक्विटी जैसे इंस्ट्रूमेंट में डालना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी हो गए, शेयर मार्केट्स वगैरह हो गए, डायरेक्ट मैंने शेयर्स को, स्टॉक को खरीद लिया, या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू इनडायरेक्ट इन्वेस्ट करा, ईटीएफ्स के थ्रू इनडायरेक्ट इन्वेस्ट करा। ठीक है, तो ये मेरा निकल जाएगा। एक ये थंब रूल है। बाकी आप लोगों को जो भी इन्वेस्ट करना है अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, जो भी आपका रिस्क है, जैसे कि आप लोग मॉडरेट रिस्क वाले हो तो आप क्या कर सकते हो कि 75% ना डाल करके आप 60% पैसा डाल सकते हो, अगर आप 25 एज की कैटेगरी में हो। या फिर अगर आप और बिल्कुल लो रिस्क लेना चाहते हो, आपको ज्यादा रिस्क पसंद नहीं है, तो आप अपना पैसा 50% तक डाल सकते हो, 50% पैसा दूसरे इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हो। लेकिन एक थंब रूल की बात करते हैं तो 100 माइनस एज का रूल काफी ज्यादा कारगर होता है, और ये आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में काफी मदद करता है। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग अभी 25 के हैं और आपका एक्सपोजर जो होगा वो इक्विटी में ज्यादा होगा, और आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म का है, 15 साल, 20 साल, 25, 30, 40 साल है। जैसे कि मैं 25 साल का हूं, तो मेरे पास अभी कम से कम 35 साल है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मेरे लिए 75% या फिर 80% इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इक्विटी में प्रॉफिटेबल हो सकता है लॉन्ग टर्म में। इसी तरह से अगर आप 40 के हैं तो 100 माइनस 40 करेंगे तो 60% आपका पैसा इक्विटी में, ये थंब रूल बता देगा। अब दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, और हर फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ये सलाह देता है, और हर ब्रोकर आपको कहता है कि हर साल 10% अमाउंट इंक्रीज करके डालिए। मैं आप लोगों को पूरा कैलकुलेशन भी यहां पे दिखाऊंगा कि किस तरह से इफेक्ट डालता है आप लोगों के अमाउंट पे, और 10% क्यों इंक्रीज करना चाहिए आपको। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करा है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो, या फिर म्यूचुअल फंड हो, या फिर किसी भी शेयर्स में आप लोग किसी भी स्टॉक को आप लोग हर महीने बाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों का ये 10% रूल कैसे काम कर सकता है। तो देखिए, जैसे कि आपने 1 लाख रुपए से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी, तो अगले साल आप उसका 10% बढ़ा करके डाल सकते हो, जो कि 1,10,000 होगा। तो उसी के हिसाब से मैंने आप लोगों को 25,000 की इन्वेस्टिंग पे एक चार्ट क्रिएट किया है, जो कि आप देख सकते हो कि अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर के चलते हो 10% के रिटर्न पे, तो आप लोगों का कितना फंड बन सकता है और किस तरह से इन्वेस्टिंग होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने एक पूरा चार्ट क्रिएट करा हुआ है, जिसमें आप देख रहे हो कि 25,000 रुपए से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, और 10% हर साल आप इंक्रीज कर रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट में, चाहे वो एसआईपी के थ्रू कर रहे हो या फिर लमसम के थ्रू कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं केवल और केवल 25,000 रुपए मान रहा हूं आपका इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आपका जो महीने की एसआईपी है वो ऑलमोस्ट 75 लाख रुपीस तक केवल और केवल 10% के रिटर्न पे बना दे रही है। और वहीं पे अगर आप लोग देख रहे हो, अगर आप लोग 10% इंक्रीज करके नहीं डालते हो, केवल और केवल यही 25,000 की एसआईपी आप लोग आने वाले 10 सालों तक करते हो, तो आप लोगों का अमाउंट अप्रॉक्स 50 लाख के आसपास 10% के एवरेज रिटर्न पे निकल करके आ रहा है। ये कंपाउंडिंग रिटर्न पे है, जो कैलकुलेशन है मैं आपको दिखा रहा हूं सारा कुछ, और जो कुछ भी मैं आप लोगों को रूल्स वगैरह बताया हूं वो सारा कुछ यानी कि कंपाउंडिंग ग्रोथ पे है। जिस तरह से कंपाउंड होकर के आपका पैसा कैलकुलेट होता है, उन्हीं सब पे आप लोगों को ये सारा कुछ दिखा रहा हूं। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपने पूरा 10% जो इंक्रीज करके पैसा डाला है, लगभग 43,50,000 रुपए डाला है। और अगर आप लोग केवल 25,000 रुपए इन्वेस्ट करते तो ऑलमोस्ट आपका जो अमाउंट होता वो 30 लाख के आसपास होता 10 सालों में इन्वेस्ट किया हुआ। और आपने 10% इंक्रीज करके डाला है, तो ये 13,50,000 रुपए ये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट हुआ है आपकी तरफ से। और ये जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, जैसे जैसे
जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे आपकी डीएज वगैरह भी बढ़ते हैं, डियरेंस अलाउंस वगैरह, महंगाई बढ़ती है तो आपकी सैलरीज भी बढ़ती है, आपके पद में भी उन्नति होती है। अगर आप सैलरी वगैरह कहीं से पा रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो, तो उनमें कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलता रहता है, तो उनकी सैलरी बढ़ती है। 50,000 आप आज कमा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप 50,000 10 साल बाद भी कमाओगे, आपकी सैलरी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। पहले टीचर्स जो कमाते थे 8 से 10,000 रुपए, आज वही टीचर की सैलरीज ऑलमोस्ट 70 से 80,000 रुपए महीने की है। तो इस तरह से दोस्तों इन्फ्लेशन के साथ साथ आप लोगों की सैलरीज भी बढ़ती हैं, उसी तरह से आप लोगों को इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहिए जिससे कि आप लोग इन्फ्लेशन को बीट कर सके और पर्टिकुलर जो भी आपने प्लान किया हुआ है उस समय के जो गोल्स हैं वो अचीव्ड हो सके। तो इसलिए आपको 10% या फिर 5% जितना हो सके हर साल आपको इन्वेस्टमेंट को जरूर बढ़ा करके करना चाहिए, चाहे वो आप एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं या फिर रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू कर रहे हैं या फिर पीपीएफ में कर रहे हैं। छठी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको 4% का विड्रॉल रूल रखना चाहिए। अब ये थंब रूल में क्यों आता है? थंब रूल में इसलिए आता है क्योंकि इस समय जो लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं या तो वो रिटायरमेंट के पास होंगे या फिर अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे होंगे, तो उसको ये समझ सकते हैं कि ये 4% विड्रॉल रूल क्या है। खास करके जो रिटायरमेंट वाली प्लानिंग होती है ना, उसमें ये बड़ा काम आता है और आप लोगों के खर्चे जो है ना वो आराम से निकाल देता है और आप लोगों को जिंदगी भर बैठा करके खिलाता है। आपका अभी का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करते हैं या फिर जहां भी आपने इन्वेस्ट करा है, पीपीएफ में भी इन्वेस्ट करा है और उसको भी आप लोग आगे बढ़ा करके ले चल रहे हो और साल में केवल और केवल पूरे कैपिटल का 4% पैसा निकालते हो, तो आपके पूरे साल भर का खर्चा आराम से चल जाएगा और आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी और आप अपना रिटायरमेंट आराम से कहीं गांव में कहीं बाहर घूमते घूमते गुजार सकते हो। अब ये काम कैसे करता है जरा ये देखो, किस तरह से आप लोगों के फाइनेंशियल प्लानिंग पे ये इफेक्ट डालेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, थोड़ा कुछ हेल्पफुल लग रहा होगा, क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है ये सारी चीजें आप लोग सीखेंगे तो आपको काफी कुछ मदद मिलेगी। अगर आप किसी एडवाइजर के पास भी जाते हो तो आप उससे सलाह मशवरा कर सकते हो कि आखिर मैं क्यों यहाँ पे करूं और ये करता हूं तो मैं यहाँ पे भी तो कर सकता हूं। तो जिससे क्या होगा ना कि जो एडवाइजर होते हैं वो थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचते हैं कि आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट कराया जाए जहां से उनको भी फायदा हो सके। तो आप उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो और उस पर थोड़े से मार्किंग रखोगे तो वो आपको सही एडवाइस दे पाएगा। ऐसा मैंने देखा है और ऐसा होता भी है, मैंने फील भी किया है। तो आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 4% का रूल, मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए आपका पूरा रिटायरमेंट कॉर्पस है तो आपको साल भर में केवल 4 लाख रुपए निकालना चाहिए। अब आपको मदद कहां से? अब लोग कहेंगे कि 4 लाख रुपए तो बहुत कम अमाउंट है, ठीक है। अगर हम साल भर में 4 लाख निकालते हैं और अगर हम अभी 25 साल के हैं, 35 साल बाद उन 4 लाख रुपयों का क्या होगा? तो भाई साहब आप अपना इन्वेस्टमेंट भी तो करोगे उन 35 सालों में। अब 1 ही करोड़ रुपए आपका अमाउंट इकट्ठा नहीं होगा, वो 4 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ हो सकता है। क्योंकि अगर आप इक्विटी में आ रहे हो, म्यूचुअल फंड में आ रहे हो या फिर कहीं भी आपको एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट करना है तो लॉन्ग टर्म में तो म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है। तो आप लोग म्यूचुअल फंड को लेकर के चलते हैं। तो अगर आप लोग 15 साल तक 15,000 रुपए केवल इन्वेस्ट करते हो, 10% भी नहीं, 15% के रिटर्न पे, तो आप लोगों का 15 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाना है, ठीक है। वहीं पे अगर आप 35 साल जाते हो और उसको करते हो तो लगभग 4.5 से 5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है केवल बिना इंक्रीमेंट के, ठीक है। 30 साल तक लेकर के जाते हो वही 15,000 रुपए, ठीक है। तो आप लोग यहां पे अंदाजा लगा सकते हो कि म्यूचुअल फंड में किस तरह की कैपेसिटी है लॉन्ग टर्म में, और साथ ही आप लोगों का जो 4% का रूल है वो किस तरह से काम आ सकता है। अब मान लीजिए कि 10 करोड़ का कैपिटल है आपका, पूरा जो रिटायरमेंट कॉर्पस है उसमें से 4% आप निकालते हैं तो कितना अमाउंट हो जाएगा। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि 4% वाला जो रूल है वो कितना ज्यादा कारगर होता है। बाकी जिनके पास भी अभी इतना बड़ा कॉर्पस नहीं है उनको जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए। बाकी आप लोगों के पास रिटायरमेंट फंड्स भी होंगे, जैसे कि आप लोगों ने एनपीएस वगैरह खोल रखा होगा, पीपीएफ वगैरह खोल रखा होगा, तो वहां से भी आपको कुछ पेंशन्स वगैरह मिलेंगी, ठीक है। बाकी जो एक फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, 4% विड्रॉल रूल अगर आप लोग अपनाते हो तो आप आराम से उस पर्टिकुलर फंड से पैसे कमाते रहोगे जिंदगी भर, और आपका जो यूनिट्स होंगे वो भी खत्म नहीं होंगे और आपको बढ़िया रिटर्न भी निकाल करके वो फंड देता रहेगा। और आखिरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इमरजेंसी फंड। देखिए ये काफी जरूरी है और ये थंब रूल में मैंने इसलिए रखा है और ये फाइनेंशियल प्लानिंग में इसलिए जरूरी है क्योंकि इमरजेंसी फंड से आप लोगों को काफी मदद मिलती है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो और उसमें इमरजेंसी फंड शामिल नहीं किया है आपने, तो फिर आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपका जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है वो पूरा बर्बाद हो सकता है। मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई, कहीं पे किसी को पैसा देना है या फिर उन पैसों के बिना कोई काम नहीं होने वाला। ऐसे
बहुत सारी इमरजेंसीज पड़ती हैं, किसी को अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ गई, कोई रिलेटिव में कोई बीमार पड़ गया, या फिर कहीं चोरी हो गया पैसा, घर से चोरी हो गया पैसा, या फिर आपकी नौकरी चली गई, जॉब चली गई, तो ये इमरजेंसी फंड काम आते हैं। अब आप अपने लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पीपीएफ वगैरह से पैसा निकाल लोगे तो वो क्या कंपाउंड होंगे, ठीक है, फिर आपको इनिशियल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए इमरजेंसी फंड अपने पास बना करके जरूर रखिए, और ये कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, कम से कम। बाकी मैं अपनी बात करता हूं तो कम से कम मैं 12 महीने की बात करता हूं, बाकी 2 से 3 साल का इमरजेंसी फंड जो आपकी सैलरी इनकम है वो बना के रखिए, जो एक्सपेंसेस हैं उसके हिसाब से। मान लीजिए कि 50,000 रुपए आपकी सैलरी आ रही है, तो आपके पास इतना इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि आपके खर्चे और आपकी जो भी लाइफस्टाइल है वो आराम से 1 से 2 साल चल सके आपके इमरजेंसी फंड से, प्रेजेंट 50,000 के इनकम पे। यानी कि आपको 6 से 12 लाख रुपए इमरजेंसी फंड धीरे धीरे इकट्ठा कर लेना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये जानकारियां जो हैं वो काफ़ी रेयर्स मिलती हैं, बहुत कम ही लोग इतने डिटेल में बताते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिनमें आपको केवल और केवल ऊपर ऊपर बता दिया था, लेकिन इतने अंदर घुस करके उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा पाते हैं, इसलिए आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझते भी नहीं हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी होगी। दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों को क्या फीडबैक है नीचे कॉमेंट करके बताइए। इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के लिए जरूर वो वीडियो बना करके दूंगा। मेरी पूरी कोशिश रही कि जल्दी से जल्दी वो दे सकूं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।